अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मसाइल जनाजा से मुताल्लिक़ दुरूस का सिलसिला अल्लाह के फजल व करम से जारी है, जिसमें हम अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह की किताब अहकामुल जनाइज़ व बिदअहा से सिलसिलावार पढ़ रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं मसला नंबर 87 तक, जहाँ से दफन के मसाइल शुरू होते हैं। इससे पहले जनाजा को किस तरह गुस्ल दिया जाएगा, किस तरह कफन दिया जाएगा, किस तरह से सलाते जनाजा पढ़ेंगे, ये सब मसाइल हम गुज़श्ता दुरूस में बयान कर चुके हैं। आज से दफन के मसाइल शुरू होंगे। मसला नंबर 87। शेख फरमाते हैं, मय्यत को दफन करना फ़र्ज है, वाजिब है, लाजिम है, अगरचे मय्यत काफिर ही क्यों ना हो। हर मय्यत को दफन किया जाएगा, ये शरई हुक्म है, और अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो। और इस सिलसिले में दो हदीस हैं। पहली हदीस है जो कई सहाबे किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मरवी है, जिसमें से एक अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, और उन्हीं के सियाक को लेकर के ये हदीस जो है शेख ने जिक्र की है। और जो बाकी रिवायात में जो अल्फाज ज़्यादा हैं, शेख का मारूफ तरीका है, जो लोग शेख की किताबों से वाकिफ़ हैं, कि सारी रिवायात को इकट्ठा करके उनकी अल्फाज को शेख जमा कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें भी आपने जमा कर दिया है। पूरी रिवायत आपके सामने हम रखते हैं, जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि काफिर को भी दफन करना ज़रूरी है। रिवायत इस तरह है कि जब ग़ज़वे बद्र का दिन था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार कुरैश के जो सरदारान थे, सरदाराने कुरैश जो ग़ज़वे बद्र में कत्ल हुए थे, 24 लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में हुक्म फरमाया, चुनांचे उनको उनके पैरों को पकड़कर घसीट करके बद्र के कुएं में से एक कुएं में डाल दिया गया, जो कि खबीस लोग थे, मुखब्बस लोग थे। एक के ऊपर एक उन्हें उस कुएं के अंदर डाल दिया गया। अलबत्ता उमैया इब्न खलफ जो कि अपनी ज़िरह में फूल चुका था। जाहिर बात है, मरने के बाद लाश फूलने लगती है, सड़ने लगती है। तो इसी तरह से उमैया बिन खलफ ये अपनी ज़िरह को भर लिया था फूल करके। जब उसे घसीटना चाहा, उसे हरकत देना चाहा, तो उसके सारे आज़ा बिखरने लगे, टूटने लगे। तो फिर उसे वहीं छोड़ दिया गया और वहीं पर उसके ऊपर मिट्टी और पत्थर वगैरह डाल दिया गया, गोया वहीं दफन कर दिया गया उसकी जगह पर ही, और उसे घसीटकर कुएं में नहीं डाला गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल ये हुआ करता था कि जब आप किसी जंग में फतेह पाते थे, तो मैदान मारका में आप 3 दिन तक क़याम फरमाते थे। यह आपका तरीका था। और चुनांचे बद्र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बाद 3 दिन तक क़याम फरमाया, और उसके बाद आपने हुक्म दिया कि आपकी सवारी को तैयार किया जाए। चुनांचे उस पर कजावा कसा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए, और आपके सहाबा भी आपके पीछे पीछे चले। और सहाबा ने कहा कि आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आपस में बातें हुई, तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी जरूरत से जा रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और कुएं के मुडेर पर खड़े हो गए, जिस कुएं में उन लाशों को, ग़ज़वे बद्र के मक़तूलीन की लाशों को डाला गया था, उस कुएं के मुडेर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, और उनका नाम और उनके बापों का नाम लेकर के, उनके बाप के नाम समेत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आवाज देने लगे, जबकि वो मुर्दा हो चुके थे, वो लाश बन चुके थे।
लेकिन आपने कहा ए हिशाम के बेटे अबू जहल, और ए रबिया के बेटे उतबा, और ए रबिया के बेटे शैबा, और ए उतबा के बेटे वलीद, एक एक का नाम लेकर के अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा। और आपने फरमाया, क्या तुम्हें आज ये बात अच्छी लग रही है कि तुमने काश अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती? क्या तुम्हें आज ये बात खुशाइंद मालूम हो रही है? आज तुम इस बात को अपने दिल में हसरत, तुम्हारे दिल में हसरत बाकी है कि काश तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती? यकीनन हमने अपने उस वादे को, जो वादा हमारे रब ने हमारे साथ किया था, हमने उस वादे को बरहक पाया है। हमारे रब ने, हमारे मालिक ने, अल्लाह ने हमसे जो वादा किया था वो वादा तो हमारे साथ बरहक साबित हुआ है। क्या तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था वो वादा तुम्हारे साथ बरहक हो रहा है? तुम अपने वादे को पा चुके हो, जो तुमसे वादा किया गया था वो तुमने हक देख लिया है। उसके बाद में उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब ये बात सुनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आप उन मकतूलीन को मुखातब करके फरमा रहे थे, तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप ऐसी लाशों से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें रूह नहीं, आप बेरूह लाशों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, क्या वो सुन रहे हैं? जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को तो सुना नहीं सकते, तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं जो कुछ कह रहा हूं तुम जितना सुन रहे हो उससे ज्यादा ये लोग सुन रहे हैं। तुम लोग मेरी बात को इन लोगों से ज्यादा नहीं सुन रहे हो, यानी तुम जिस कदर सुन रहे हो मेरी बात को, उससे ज्यादा ये लोग अच्छी तरह सुन रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया, पहली बार कसम खाई कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, और उसके बाद फिर आपने कसम फरमाई, वल्लाही, अल्लाह की कसम है, यकीनन वो लोग इस वक्त उस बात को खूब अच्छी तरह जान रहे हैं, उन्हें इल्मे यकीन हासिल हो चुका है कि मैं जो कुछ उनसे कहा करता था और जो कुछ मैं उनसे कह रहा हूं वो बिल्कुल बरहक है। और एक रिवायत में अल्फाज हैं कि वो लोग इस वक्त यकीनन सुन रहे हैं, इन्नहुमुल आन लयस्माऊन, वो इस वक्त यकीनन सुन रहे हैं, अलबत्ता वो जवाब देने की ताकत में नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते, जवाब देने की इस्तिताअत खत्म हो गई है, क्योंकि अब दुनिया में कोई उनकी चीज वापस नहीं आ सकती, वो दुनिया से, इस दुनिया से जा चुके हैं। कतादा कहते हैं, कतादा रहमहुल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों में जिंदगी डाल दी थी ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को वो सुन सके। ये उनकी तौबीख के लिए, ये उनकी तहकीर के लिए, ये उन पर गुस्से को, उनसे जो अल्लाह ताला की नाराजगी थी उस नाराजगी के इजहार के लिए, और उनके अंदर शर्मिंदगी और नदामत पैदा करने के लिए, और उनके अंदर हसरत के लिए ये चीजें की गई थी। तो ये हदीस जो कि आपने अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से सुना, ये कई सहाबे किराम से मरवी है। पहले तो खुद ये अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, और उनसे अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है, ये सही बुखारी में है और सही मुस्लिम में, अहमद में, इसी तरह से सुनन नसाई में, और इसी तरह से हदीस की इन किताबों में हदीस मौजूद है। दूसरी रिवायत है उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से, जिसे उनसे अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है, वो भी मुस्लिम, नसाई और अहमद में है। और तीसरी रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से है, वो भी बुखारी और अहमद में है। और इसी तरह से उस रिवायत में यह है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने जब ये बात अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वहम हो गया है और वो लोग सुन नहीं सकते, जबकि सही बात यह है
कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत बिल्कुल दुरुस्त है और ये इस तरह की बात साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो इस वक्त खूब अच्छी तरह से सुन रहे हैं। और जहां तक ये मसला है कि आप मुर्दों को सुना नहीं सकते, तो जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला की चाहत के बगैर और अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर आप अपनी तरफ से सुनाना चाहें तो आप नहीं सुना सकते। तो ये रही पहली हदीस जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि मुर्दों को दफन करना चाहिए, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। इस सिलसिले में दूसरी हदीस है, वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। दूसरी हदीस अली रज़ी अल्लाह अन्हु की है। वो इस तरह से है कि जब अबू तालिब की वफात हो गई तो कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अबू तालिब ये कौन है? अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। तो जब अबू तालिब की वफात हो गई तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनके बेटे हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने आए कि क्या करें। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इन्ना अम्मका शैख़ अद्दाल क़द मात, आपका चचा जो बूढ़ा हो चुका था और जो राह रास्त से भटका हुआ था, अद्दाल जो गुमराह था, जिसने हक को कबूल नहीं किया, मर चुका है। अल्लाह के नबी, आपका बूढ़ा चचा, गुमराह चचा मर चुका है। फमन युवारी, उसे कौन दफन करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया, इज़हब फवारिही, जाओ और उन्हें दफन करके आओ। सुम्मा ला तुहदिस शैअन हत्ता तातियनी, फिर तुम कोई और हरकत नहीं करना, दफन करने के बाद कोई काम नहीं करना, सीधे मेरे पास आना। तो जाओ और उनको दफन करके मिट्टी में छुपा करके आ जाओ। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, इन्नहु माता मुशरिका, अल्लाह के नबी वो तो कुफ्र और शिर्क की हालत में मरा है, तब भी जाके मैं दफन कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़हब फवारिही, जाओ और दफन करके आओ। यह हदीस बिल्कुल साफ है इस मामले में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अबू तालिब ईमान ले आए थे, अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नऊज़ुबिल्लाह कुछ लोग, जबकि इस रिवायत में अल्फाज साफ है, इन्नहु माता मुशरिका, कि वो शिर्क पर मरे हैं, शिर्क पर मरे हैं। इससे ज्यादा क्लियर लफ्ज और क्या चाहिए। तो अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इस हदीस पर तालीक लगते हुए लिखते हैं, हाजा सरीहुन फी अन्ना अबा तालिबिन माता काफिरन मुशरिका, ये रिवायत इस बात में बिल्कुल सरी है कि अबू तालिब कुफ्र और शिर्क की हालत में मरे हैं। और इस सिलसिले में बहुत सारी अहादीस हैं, जिसमें सईद इब्न हज़न की रिवायत भी है, जो कि इससे पहले मसला नंबर 60 में गुजर चुकी है। और हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने उसकी शरह में लिखा है कि कुछ लोगों ने एक जुज पूरा अहादीस का इकट्ठा किया है और जिसमें बहुत सारी वाही तबाही और ज़ईफ रिवायात को इकट्ठा किया है, जिसको इस बात का सबूत बनाया है कि अबू तालिब मुसलमान हो गए थे, लेकिन कुछ भी साबित नहीं है। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लामा इब्ने हजर रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं कि कोई भी चीज इस ताल्लुक से, एक भी हदीस, एक भी रिवायत साबित नहीं है कि अबू तालिब की वफात इस्लाम पर हुई है। कहते हैं कि मैंने उन सारी रिवायात को अल-इसाबा में, जो सहाबा से मुताल्लिक किताब है, अल-इसाबा में कह रहे हैं, उन सारी रिवायात का मुलख्खस मैंने वहां पेश कर दिया है। तो यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि जाओ उन्हें दफन करके आओ। कहते हैं कि फिर मैं गया और मैंने उन्हें दफन किया। फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ गुस्ल करो और गुस्ल के बाद कोई काम नहीं करना, सीधे मेरे पास आना। कहते हैं फिर गया और मैंने गुस्ल किया और फिर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी मुझे दुआएं दी। फदआली बिदअवातिन मा यसुर्रुनी अन्न लिया बिहा हुमरन नाम वसूदहा। कह रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इतनी दुआएं दी कि मुझे उनके बदले में न सुर्ख ऊंट मिलना पसंद, न सियाह ऊंट मिलना पसंद। बड़ी से बड़ी नेमत दुनिया की मिल जाए, उन दुआओं के मुकाबले में मुझे उनकी कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद में रावी कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी किसी मय्यत को गुस्ल देते थे तो वो गुस्ल किया करते थे। इस हदीस पर से मसला इस्तिंबात करते हुए अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने
एक मसला जिक्र किया है, और वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु से उनके मुशरिक बाप की वफात पर ताज़ियत नहीं फरमाई। शायद शेख फरमा रहे हैं, शायद ये रिवायत इस बात की दलील बन सकती है कि किसी मुसलमान के करीबी काफिर रिश्तेदार की अगर वफात हो जाए तो उसकी ताज़ियत मशरू नहीं है। इस रिवायत को दलील बनाया जा सकता है। और जब किसी मुसलमान की ताज़ियत उसके करीबी मुशरिक की वफात पर ताज़ियत नहीं की जा सकती है, तो बदरजे औला कुफ्फार की ताज़ियत उनके मुर्दों पर करना नाजायज़ होगा, ये शेख फरमा रहे हैं। लेकिन इसमें आप ये देखें कि ताज़ियत तसल्ली के लिए होता है, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारी दुआएं दी। तो जाहिर बात है दुआओं के जरिए ही तसल्ली हासिल होती है। इस मौके पर दुआएं दी जाती हैं, तसल्ली में दुआ होती है। तो इसलिए शेख अल्बानी रहमहुल्लाह का ये इस्तिंबात, बहरहाल ये ऐसा लग रहा है कि इससे इख्तिलाफ किया जा सकता है। अल्लाह ताला आलम कि उस मौके पर दुआएं दी जा सकती हैं। बहरहाल इस रिवायत से शेख ने इस्तिंबात किया है, और इस इस्तिंबात पर दूसरा ये भी गौर करने का पहलू बाकी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत सारी दुआएं दी थी। तो ये रिवायत रही जिससे भी साबित होता है कि अली के काफिर को भी दफन करना चाहिए। और उसके बाद में शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने बड़ी लंबी बहुत सारी हदीसी बहसें की हैं। हम उनको छोड़ के आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फिर अगला मसला पढ़ेंगे अगले दर्स में। आज के लिए इतने पर इक्तिफा करते हैं। वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबियना व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।